अनमोल विचार में सभी को प्यार भरा नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपसे विचार के माध्यम से बताने की कोशिश दास कर रहा है। आज का बहुत बड़ा विषय है, वह है लालच। और लालच के बिना आज इंसान बोर कुर्ता का काम कर रहा है, एक दूसरे का घात करने की कोशिश कर रहा है। सदियों से लालच यह बुरी एक हिंसावातक वातावरण बनते चले जा रहे हैं। लेकिन इस कलयुग में लालच के बिना इंसान अपने ही घरों में एक बड़ा कुर्ता का काम करते चले जा रहा है। लालच ये एक ऐसा डर है जिसमें इंसान ही नहीं, सभी जन इसमें डूब चुके हैं। वास्तव में देखा गया है कि कहीं भी जाओ, लालच यानी माया। भले हम कोई सा भी काम करने के लिए जाए तो लालच के बिना नहीं होता है, माया के बिना नहीं होता है। भले हो अस्पताल हो या कोई गवर्नमेंट काम हो, या कहाँ हमारा अटका हुआ काम है वहाँ करने जाओ, तो कहीं भी जानेंगे तो माया, ये लालच जब हम देते हैं तो इंसान बहुत बड़े दिल से तैयार हो जाता है। तो इसके ऊपर ही दास इस संसार को एक संदेश दे रहेगा कि एक लालच हमारे जीवन में एक कुर्ता बन रही है। हम देखे हैं कि लालच के लिए हम भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, माँ पिता के लिए हम हिंसक वलन दे रहे हैं, माँ पिता को एक उद्धट भाव दे रहे हैं। उसका आदर सत्कार करने की वजह एक दूसरे के लिए हम कुर्ता का एक हिंसक वातावरण बनाते चले जा रहे लालच के लिए। और ये लालच हमारा एक शत्रु बन चुका है। तो दातार हम सभी को ऊपर कृपा करना है। दातार इस संसार में जो भी लालच कर रहा है, इसको एक हमारे जीवन में सुधारना है। और इसके लिए हमें इस निरंकार से नाता जोड़ना है, इस प्रभु से नाता जोड़ना है। हम देखे हैं कि बहुत जन इस संसार में आए हैं और आके इस निरंकार से नाता जोड़े हैं। कोई सत्संगची देखा गया है, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनको लालच छूटा नहीं है। फिर भी वह हमारा भाव अलग बताते हैं, उद्धट बोलते हैं। यहाँ तक वह हमारे ऊपर कुर्ता भी करते हैं, कोई अच्छा भाव नहीं करते हैं, यानी पूजा पाठ करके भी। तो इस निरंकार से हमें नाता जब जुड़ेगा, इसका स्मरण हमेशा हमारे हृदय भाव में चलता रहेगा, तो हमारा ये जो लालच है, ये माया है, वो निकल जाएगी, माया दिख नहीं आएगी। और लालच किसका बनेगा? इस निरंकार से, इस प्रभु से नाता हमारा जुड़ना चाहिए। इस निरंकार से नाता हमारा जुड़ेगा तो देखो हमारे जीवन में कितना बदलाव आएगा। और हमारा जीवन जब सुंदर बनेगा तो हम अपना परिवार में सुंदर भाव रखेंगे। जहाँ तक हमारा सुंदर जीवन बनेगा, अपना परिवार सुंदर बनेगा, तो हम संसार में अच्छी भाव रखते चले जाएंगे। तो दातार एक महापुरुष ने उदाहरण दिया था, वही दास रटन करेगा उसको कि एक बार कैलाश पर्वत पर सभी देवता का दरबार था। ब्रह्मा थे, विष्णु थे, महेश्वर थे, देवी देवता थे, अनेक महापुरुष बैठे थे वहाँ पे, साधु मुनि बैठे थे। और वहाँ पे नारद मुनि आते हैं दरबार में। और नारद मुनि बोलते हैं, हे प्रभु,
आपके ने जो इस संसार को बनाया है और संसार में सभी आपकी पूजा हो रही है। कोई मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई हिमालय जाके आपका ध्यान कर रहा है, कोई तपश्चर्या कर रहा है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश शायद एक दूसरे के देख रहे हैं। तो नारद मुनि सोचने लगे, प्रभु मैंने क्या ऐसा बोल दिया, आप एक दूसरे पे हैं। तो शिव जी बोले, हे नारद, भले वो पूजा कर रहे हैं लेकिन अंदरूनी भाव क्या है। विष्णु बोले, नारद जी, हम में एक आपसे विनती है, जो भी हमारी पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, तपश्चर्या कर रहा है, उपवास कर रहा है, चर्च जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, और हमारी पूजा कर रहा है, तो आप पृथ्वी पर जाकर उन व्यक्तियों को हमारे दरबार में लेके आओ। हम उनका स्वागत करेंगे, उनको एक अच्छी भाव प्रकट करेंगे, उनको एक हम शाबाशी देंगे, उन्हें वरदान देंगे। तो नारद जी भी बोले, ठीक है, मैं लेके आऊँगा जो भी आपकी राय कीर्तन कर रहा है। तो सात संगत जी, ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु, जाओ नारद जी और सभी को लेके, और सभी देवी देवता ने लेके आओ जो भी गिने के जो सच्ची भक्ति कर रहे हैं प्रभु की हमारी, वो इन दरबार में लेके आओ। तो सात संगत जी नारद जी सुन के देवी देवता का आशीर्वाद लेके इस पृथ्वी तलाब पे आते हैं, और सब पृथ्वी पे जो जो अच्छी भक्ति कर रहा है, कोई तपश्चर्या कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, या कोई नाम स्मरण अखंड जपता चला जा रहा है, तो सभी को उन्होंने इकट्ठा किया। जो भी गिने चुने हैं बहुत सारे लोग उनको मिले, और उन्होंने कहा कि आपको देवता ने बुलाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, और आपको शाबाशी देने वाले हैं, आपको वरदान देने वाले हैं। तो सभी के चेहरे पे एक हंसी हुई, सभी को एक समाधान मिला कि हमें देवता ने बुलाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तो नारद जी सभी को लेके गए। अभी देखो कि जब हम किसी भगवान के यहाँ कैलाश पर्वत पे हो जाते हैं, तो बीच में जा रहे हैं तो दरबार होता है, कोई साधारण दरबार नहीं होता है। बीच में उन्हें लेते जा रहे थे, पहले चांदी का डोंगर लगता है सात समय जी, और चांदी का डोंगर है तो कोई जो थे लेके जा रहे थे महापुरुष जो भगवान की पूजा कर रहे थे, तो उस चांदी के ऊपर आकर्षित हुए छाया मन में, तो कोई उस चांदी के डोंगर पे जा गए। क्यों क्यों तो हमें कुछ मिलेगा चांदी। तो बाकी बचे हुए महापुरुष भक्त नारद मुनि आगे निकल पड़े दरबार में कैलाश पर्वत पर। तो सात संगत जी बाद में एक सोने का डोंगर उन्हें दिखाई जाए थोड़ी दूर पे। तो उनमें से जो बच्चे थे, कोई सोने के डोंगर के ऊपर चले गए। क्यों तो हमें सोना मिलेगा। तो गिने चुने कुछ भक्त नारद मुनि और आगे गए। आगे जाके देखा तो हीरे जवाहरात गिर पड़े थे, और देखा तो सात संगत जी कोई बच्चे थे भक्त, तो उन्हें भी आकर्षित किया वो हीरे मोती जवाहरात। तो कोई भक्त थे वो हीरे के ऊपर आकर्षित हुए, उधर गए क्योंकि हमें हीरा मिलेगा। अभी गिने चुने जो थे, हाथ पे गिने चुने थे, वो
लेके नारद मुनि आगे बढ़े। तो देखो सात संगत जी, उधर जाके दरबार में देखे तो 5-6 भक्त थे उनके साथ। तो महल देख के उनके मन में एक लालच आई। सभी भगवान बैठे हैं, वह ब्रह्मा बैठे हैं, विष्णु बैठे हैं, महेश्वर बैठे हैं। तो कोई कोई मन में अंतर्यामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक का दरबार है, सभी अंतर्यामी होता है किसके मन में क्या चल रहा है। तो कोई ये जो 5-6 जन थे उनमें से 3-4 जन जो थे, जो जौहरी है, हीरे की सीट है या कोई ने कि ऐसा देखा नहीं था पृथ्वी पर, उन पे आकर्षित हुए। अभी गिने में 2 व्यक्ति थे और एक व्यक्ति को ब्रह्मा ने पूछा, आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं? तो जी बोले, हाँ प्रभु, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं पानी भी नहीं पीता हूँ, सुबह उठ के आपके नाम स्मरण करता हूँ और नाम स्मरण करने के बाद 1 ग्लास पानी का पीता हूँ। तो प्रभु बोले, ठीक है तथास्तु। दूसरे व्यक्ति को बोले कि आप भी, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, आपका नाम स्मरण में रहता है, खाता पीता उठता बसता, एक पैरों पे भी मैं भक्ति करता हूँ प्रभु। तो दोनों में इससे बातचीत चल रही थी। तो दूसरा बोलने लगा, प्रभु लेकिन मुझे ये लालच मन में आया है कि ये जवाहरित है, हीरे है आपका दर, लेकिन मन में तो आता है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए दूसरा व्यक्ति, क्योंकि वो ज्ञानी था सत्संग, उसने सही सदगुरु का ज्ञान लिया था। और उन्होंने कहा, हे प्रभु, मन में मेरे आया है, लेकिन उसको आप ही निवारण कर दो, मुझे आप आपकी सेवा में रुजू कर दो प्रभु। मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मोह माया कुछ नहीं चाहिए। मेरे मन में भी आता है, आया, मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन मुझे सेवा आपसे करनी है, मुझे आपसे ही जुड़ना है, आपकी भक्ति में रंगना है। तो सभी जन देवी देवता बोले, ये क्षमा अपनी मांगी, और यही है ये भक्त की सच्चाई। क्योंकि इतने लोग आए, एक ही भक्त मिला उन्हें, और सचमुच यही है भक्त का इलाज। इसलिए सत्संगत सभी को एक विनती है, सत्य पाशा में दयालु है, कृपालु है। हमारे जीवन में हर संकट आते हैं, लालच आता है, मोह आता है, गर्व होता है, अहंकार होता है, लेकिन हम इस निरंकार से जुड़े रहेंगे, इस प्रभु परमात्मा से जुड़े रहेंगे, तो वास्तव में हम उससे दूर रहेंगे। क्योंकि ये सृष्टि में बहुत सारा हमारा मन विचलित होता है, संसार की स्थिति वैसी है। तो दातार यही बोल के दास आपसे विनती करेगा, प्रभु परमात्मा जो भी तन से दुखी है, मन से दुखी है, धन से दुखी है, उन मन को, सभी को जीवन में एक सुख प्राप्त कर ले। आपसे जुड़े रहेंगे, निरंकार से नाता जोड़ते चले जाएंगे। तो दातार यही बोल के क्षमा प्राप्त करते सम